हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता, असंभव, असंभव है ये, असंभव। देवकी, मेरी प्यारी बहन, मुझे क्षमा करना। भैया, तू तो मुझे बहुत प्रेम करती है ना, तो मेरे जीवन के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति देने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं भैया? कंस का काल ना कभी पैदा हुआ था और ना कभी होगा। कंस, तुम अपने परिवार का गौरव हो। अपनी नवविवाहित बहन को मारने का घिनौना कार्य तुम नहीं कर सकते। जीवन मृत्यु तो इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। जीवन के बाद मृत्यु का आना तो निश्चित है, कि चाहे वो आज आए या 100 साल बाद, उसे कोई नहीं टाल सकता। फिर उस मृत्यु के भय से अपनी पुत्री जैसी नवविवाहित बहन को मारना क्या ठीक है कंस? तुम जैसे परोपकारी और दयावान योद्धा को ऐसा कार्य शोभा नहीं देता। बंद कर अपनी बकवास। कंस को अपने प्राणों से प्यारा कुछ भी नहीं है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हे परोपकारी कंस, तुम्हें खतरा अपनी बहन से नहीं, अपितु उसके होने वाली संतान से है। हे कंस, मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि देवकी की संतानों के जन्म लेते ही मैं उन सबको तुम्हें सौंप दूंगा। ये प्रस्ताव बुरा नहीं है। वसुदेव तो सिद्धांत और सच्चाई का प्रतीक है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। अब मुझे प्रतीक्षा है देवकी के 8वें पुत्र की। शब्दकोश में क्षमा नाम का कोई शब्द नहीं। नहीं नहीं राजकुमार, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं 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 नहीं। कंस, जैसा मैंने वचन दिया था, ये मेरा और देवकी का पहला पुत्र है। वासुदेव, सिद्धांतवादी वसुदेव, इसलिए तो तुम मुझे अति प्रिय हो। कंस इतना भी निर्दयी नहीं है। मुझे तो तुम्हारी 8वीं संतान से खतरा है, इसे तुम वापस ले जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद परोपकारी कंस, बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत दयालु और परोपकारी कंस को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। विष्णु का भक्त, विष्णु के दुश्मन के घर पे मुझे कुछ ठीक नहीं लगता नारद। अपने काल पर अनुकंपा दिखाने वाला विष्णु का दुश्मन नहीं, विष्णु भक्त की श्रेणी में आता है कंस। शायद तुम भूल गए हो नारद, मेरा काल देवकी का 8वां पुत्र है। इस बालक से मुझे कोई खतरा नहीं। पहला 8वां, पहला 8वां, पहला 8वां। पहेलियां मत पूछो नारद, कैसा कुछ है जो कंस को नहीं पता है। कंस, क्या तुम बता सकते हो कि इस पुष्प की पहली पंखुड़ी कौन सी है और आखिरी कौन सी? कंस, तुम्हें मारने का षड्यंत्र देवताओं द्वारा रचाया जा चुका है। तुम्हारे पिता उग्रसेन, वसुदेव और देवकी भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं। तुम तो एक असुर, क्या तुम्हें याद नहीं कि देवताओं और असुरों में कभी मैत्री नहीं हो सकती? देवकी और वसुदेव को गाना
कारागृह हमें डाल दिया जाए, यदुवंशियों को बंदी बना लिया जाए और मेरे राज्याभिषेक की तैयारियां की जाए। मेरा काल नहीं बचना चाहिए, मेरा काल, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। संभव है महाराज, हम पर दया कर हमें मुक्त करने आए हों। हमारा लाल हमारी मुक्ति लेकर आया है। भांजे को दोबारा देखे बिना रहा नहीं गया, इसलिए चला आया। हाँ हाँ, हमारा पुत्र है ही इतना सुंदर कि जीवन भर देखते रहो तो भी संतोष न हो। पूर्णिमा का चंद्रमा है मेरा लाल। सत्य कहा देवकी, तेरा पुत्र बिल्कुल चंद्रमा जितना सुंदर है, जिसे अब ग्रहण करने वाला है। भैया, क्या कह रहे हैं भैया? ये पुत्र मुझे सौंप दे देवकी, ये मेरा काम